हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है मेरी सर? हाँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर खुदावन खुदा प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, और धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु जी कि आज प्रभु जी आपने पूरे दिन हम सबों को संभाला प्रभु जी, और खुदा आपने फिर से हमें सुरक्षित हमारे घरों तक आप लेकर आए प्रभु। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इन सारी बातों के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर आप कर रहे हैं प्रभु जी इन दिनों संसार में प्रभु जी। और खुदावन खुदा हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे स्टडी के लिए प्रभु जी। खुदावन खुदा कि आपने हमें प्रभु जी एक सुनहरा मौका दिया प्रभु जी कि हम पिता परमेश्वर आपके वचन का गहरा अध्ययन कर सकें प्रभु जी, और आपके पिता परमेश्वर आपके राज्य के बारे में प्रभु जी हम और गहराई से जान सके खुदावन खुदा प्रभु जी। हम दुआ करते हैं प्रभु जी इस समय एक एक छात्र के लिए प्रभु जी, और हमारे टीचर के लिए खुदावन खुदा, जब आज हमें वो सिखाते हैं प्रभु जी, खुदा हमारे हृदयों को प्रभु जी तैयार कर प्रभु जी। खुदा कि हम पिता परमेश्वर अच्छे से प्रभु जी और पूरे लगन और पूरे पिता परमेश्वर पिता प्रार्थना के साथ प्रभु जी हम इसमें बैठे और सीखें खुदावन खुदा प्रभु जी। खुदा प्रभु जी हर एक रुकावट को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्यारे परमेश्वर। बस प्रभु जी इस क्लास के दौरान प्रभु जी हम हमारा ध्यान प्रभु जी सिर्फ आपके और हो प्रभु जी। जो शिक्षाएं आज हमें दी जाती हैं प्रभु जी उनकी तरफ हो खुदावन खुदा प्रभु जी। प्रभु जी हम पिता परमेश्वर खुदावन खुदा आपके वचनों को सीखे प्रभु जी, और सिर्फ हम प्रभु जी खुदावन खुदा सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए नहीं प्रभु जी। खुदा बस हम खुदावन खुदा आपके राज्य के लिए प्रभु जी हम इसका इस्तेमाल भी करने वाले हों प्यारे पिता परमेश्वर खुदा। ऐसे आशीष को मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप दया करें प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। इस पूरी क्लास को खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। पूरा कंट्रोल प्रभु जी आपके हाथों में देते हैं खुदा। खुदा आप ही हमें पिता परमेश्वर हमारी अगुवाई करें पिता परमेश्वर खुदा प्रभु जी। आपके दास को भी प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हैं खुदा। आप दया करें एक एक को प्रभु जी अपने प्रभु जी करुणा और अपनी दया से भरे खुदावन खुदा प्रभु जी। प्रभु जी इन सारी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं खुदा, और इस बिनती प्रार्थना को प्रभु जी हम विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता और आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं और पा लेते हैं। आमीन। आमेन। थैंक यू निहाल भाई। ओके, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है आज शाम के सेकंड क्लास के लिए, और सर का भी स्वागत करता हूँ आज के क्लास में। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का क्लास आशीष में रहा है, और किसी ने क्वेश्चंस नहीं भेजा मुझे, तो मुझे लगता है कि आपको सारी बातें क्लियर समझ में आ रहा होगा, इसलिए कहीं से क्वेश्चंस नहीं आए। बस एक जन का ही आया था जो मैंने फॉरवर्ड किया है। उम्मीद करता हूं कि आप क्लास को बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा सब्जेक्ट है। मैं बार बार इसे कह रहा हूँ क्योंकि ये वास्ट सब्जेक्ट है, तो हमें कनेक्शन बनाए रखना होगा, तो हम स्टार्टिंग से सारी बातों को ध्यान से हमें सुनना पड़ेगा। सो बैक टू सर। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्लास हमारे लिए आशीष का कारण हो। थैंक यू ब्रदर। मेरी आवाज क्लियर है सबके लिए? ओके, थैंक यू। सो कल की क्लास जो थी वो जस्ट इंट्रोडक्शन थोड़ा सा था, और जैसा भाई स्टीफन ने कहा कि बहुत लंबा सब्जेक्ट है। कितनी बुक्स हैं ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर? संडे स्कूल का सवाल पूछना था। 39। और भी कुछ अलग अलग नंबर बता रहे हैं। 39। यस, 39। ओके, ठीक है। 39 पुस्तकें हैं इसके अंदर, और 27 न्यू टेस्टमेंट के अंदर। सो इट्स थिक, काफी मोटी एरिया है पुराने नियम का, तो उसको पढ़ने में टाइम लगेगा, लेकिन हम इस हमारा टाइम है उसके अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि इसको पूरा हम अंडरस्टैंड कर सकें। सो जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ दिमागी एक्सरसाइज नहीं है। मैं बीच बीच में जो है, जो आत्मिक उसका एस्पेक्ट है, जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हमें सिखाना चाहता है, उसको ध्यान में रखें, बिकॉज वी आर स्टडिंग द वर्ड ऑफ गॉड। ठीक है, सिर्फ एक थियोलॉजिकल कोर्स नहीं है, दिमागी एक्सरसाइज नहीं है, लेकिन आप परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं। कल हमने सीखा था कि क्यों जरूरी है पुराना नियम का अध्ययन करना, बिकॉज दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड, 2 तिमोथी 3:16 के अनुसार। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है क्यों हमें पुराने नियम को पढ़ना है,
कि सिर्फ एक वर्ष के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। बहुत सारी रीजन है। जब आपको पुस्तक दी गई है असाइनमेंट के लिए, आई थिंक वो आपका होमवर्क होगा बिटवीन नेक्स्ट क्लास और अगली क्लास के बीच का, कि आपको उस पर असाइनमेंट करना होगा, रीडिंग करना होगा, और बुक रिव्यू के लिए मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको दूंगा। सो उसके अंदर और जो है आप पढ़ सकते हैं क्रमबद्ध तरीके से। सो परमेश्वर, पूरी बाइबल का जो निचोड़ है, उससे पहले हमने देखा था हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। वी आर जस्ट लाइक वेटर्स, ठीक है। परमेश्वर ने भाई बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो वो कार्य मुझे और आपको करना है, और उसके लिए अपने आप को तैयार करना है। इसलिए हम लोग इस क्लास के अंदर हैं। देन हमने देखा था पूरी बाइबल का निचोड़ जो है, बाइबल एक बड़ी बिग स्टोरी है, वो जो है यूनिक स्टोरी है, वो सच्ची कहानी है, वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की है, सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर की है, और इस स्टोरी के अंदर मैं और आप भी हैं, ठीक है। फिर बाइबल का जो मैंने कहा था, पूरी बाइबल को अगर हम एक शीर्षक देंगे तो क्या होगा, टैगलाइन याद है आपको? पूरी बाइबल का परमेश्वर निचोड़ अपने हम लिए निकाले, परमेश्वर अपने लिए एक राज रहा है। बना है। यस, A story God of is perfect building kingdom. a kingdom for himself. Very good. God is building a kingdom for himself. परमेश्वर अपने लिए एक राज्य बना रहा है। And he started with creation. उसने जो है सृष्टि के आरंभ से करा। मैंने उसमें पहले दो अध्याय जो है उसको बहुत डिटेल में आपको नहीं बताया, क्योंकि अदरवाइज वी कैन नॉट कवर द होल ओटी। सो लेकिन मुख्य बात ये थी कि परमेश्वर ने क्रमबद्ध तरीके से हर चीज की सृष्टि करी, फिर मनुष्य को अपनी समानता बनाया, और फिर हमने देखा पैटर्न ऑफ किंगडम। किंगडम विस्तार का जो तरीका है, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो। तो रूल ओवर इट ऑन गॉड्स बिहाफ, परमेश्वर के एवज में मैं और आप रूल करें। वी आर नॉट गॉड बट गॉड हैज अपॉइंटेड अस, परमेश्वर ने हमें नियुक्त करा है कि हम उसके कार्य को करें, उसकी सृष्टि के ऊपर जो है हम अपना अधिकार रखें या उसको टेक केयर करें। अदन के बगीचे में परमेश्वर ने हवा आदम को रखा और कहा इसकी देख रेख करो, वर्क, है ना, और वर्क इन इट, उसमें काम करो, उसकी देख रेख करो, तो संभालो। और फिर कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। वो पैटर्न है परमेश्वर के किंगडम का, कि क्योंकि हम उसकी इमेज में बनाए गए हैं, इसलिए जहां जहां हमारी उसकी इमेज जाएगी वहां वहां उसका राज्य प्रस्तुत होगा, वहां वो ही विल रूल। दैट इज द बिग प्लान ऑफ गॉड, दैट इज हिज स्ट्रेटेजी एंड पैटर्न ऑफ किंगडम, ठीक है। सो यहाँ तक हमने देखा था, और परमेश्वर ने मनुष्य को बना के जो है कार्य भी दिया कुछ करने के लिए, और उसके बीच में हमने देखा कि परमेश्वर ने विवाह की स्थापना भी करी। परमेश्वर ने हर दिन जब देखा तो बोला अच्छा है, अच्छा है, लेकिन जब एडम को अकेला देखा तो बोला पहली बारी समथिंग इज नॉट गुड, है ना, कि आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए परमेश्वर ने उसको स्त्री दी। याद रखिए, मैरिज इज नॉट ह्यूमन विचार। विवाह जो है मनुष्य की गणना नहीं है, मनुष्य की रचना नहीं है, मनुष्य का विचार नहीं है। मैरिज इज एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। आदम ने नहीं मांगा कि मुझे स्त्री चाहिए, मुझे शादी करना है, लेकिन परमेश्वर ने जाना कि इसकी जरूरत है, और परमेश्वर ने स्त्री को बनाया उसी में से कंपैटिबल उसके लिए, फिर उसको काम दिया और वर्शिप दी, ठीक है। ये तीन चीज उसको कार्य दिया। लेट्स टर्न चैप्टर 3, आइए 3 अध्याय हम देखते हैं। कोई जना पढ़ दीजिए 3 अध्याय उत्पत्ति, उसका 1 पद से लेके उसका 3 अध्याय निकाल लीजिए, और उसका 1 पद से लेके 7 पद तक। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले 1 से 8 पढ़ दीजिएगा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सांप धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीचों बीच है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा
और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया, और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। थैंक यू एडविन। सो ये जो 3 अध्याय है और पहले 8 पद जो हमने पढ़े हैं, इसको अगर एक टाइटल दूंगा तो वो है फॉल, ये पतन। ठीक है, फर्स्ट पहले हमने देखा क्रिएशन, गॉड स्टार्टेड विद क्रिएशन, देन पैटर्न, ही सेट एन पैटर्न, उसने एक तरीका निर्धारित करा कि उसका राज्य कैसे बढ़ेगा। और जब हम 3 अध्याय में आते हैं तो 3 अध्याय में जो है वी सी द फॉल, पतन को हम देखते हैं। और इस पतन के अंदर जो है शैतान जो है सांप के रूप में हम यहाँ पे उसको देखते हैं, जो कि वॉकिंग एंड टॉकिंग स्नेक है यहाँ पे जो कि बोलने और चलने वाला स्नेक यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैं जब अपने कॉलेज में था तो मैंने एक इंसाइक्लोपीडिया देखा, और उस इंसाइक्लोपीडिया के अंदर दिखाया गया कि इन एंशिएंट टाइम, बहुत पूरा प्राचीन समय में, सांप जो है उनके पैर थे जस्ट लाइक हॉर्स। मुझे नहीं पता कि वो कहाँ तक सकते, बट वी कैन सी हियर, यहाँ पे सांप जो है रेंगने वाला नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है सांप है वॉकिंग एंड टॉकिंग स्नेक है। ठीक है, और इस जगह हम देखते हैं जो शैतान का जो तरीका है, जो उद्देश्य है, इन पदों के अंदर मैं कुछ चीजें आपको बताऊंगा कि व्हाट ही डू एक्चुअली में इन दिस फॉल, हाउ ही वर्क्स इवन टुडे इन आवर लाइफ। ठीक है, कुछ बुनियादी चीजें हैं, कुछ मोटी मोटी बातें हैं जो हम देखते हैं कि शैतान जो करता है आज भी वैसा ही। शैतान का तरीका और शैतान का उद्देश्य, शैतान का उद्देश्य यह है कि वो मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति शक को, डाउट को उत्पन्न करता है। ठीक है, ये उसका एक तरीका है। दूसरी चीज, शैतान का जो तरीका है जीवन में कार्य करने का, वो है परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करवाना, डाउट, डिसोबीडियंट। थर्ड थिंग, तीसरी चीज है कि वो परमेश्वर के जो चरित्र है, जो करैक्टर है, उसके ऊपर हमारे भरोसे को तोड़ता है। ठीक है, ये तरीके हैं शैतान के। जैसे फर्स्ट थिंग डाउट, देन सेकंड थिंग डिसोबीडियंट, देन परमेश्वर के करैक्टर के ऊपर हमारे भरोसे को, हमारे विश्वास को तोड़ना। ठीक है, देन एक और चीज शैतान जो करता है वो ये करता है कि वो मनुष्य को परमेश्वर के अधिकार से बाहर लेके जाता है, मतलब परमेश्वर के सबमिशन के बाहर लेके जाता है मनुष्य को। वो इस तरीके से कार्य करता है। एक और चीज इसके अंदर, शैतान जो है परमेश्वर की जो भलाइयां हैं हमारे जीवन में, उस पर हम विश्वास ना करें, उसके लिए हमें प्रेरित करता है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। शैतान का उद्देश्य और तरीके, शैतान सबसे पहले मनुष्य के अंदर परमेश्वर के प्रति शक को उत्पन्न करता है, डाउट को। दूसरी चीज, परमेश्वर के वचन की आज्ञा उल्लंघन के लिए हमें प्रेरित करता है। तीसरी चीज, परमेश्वर के चरित्र पर हमारे भरोसे को तोड़ता है कि परमेश्वर का करैक्टर जो है वो रिलायबल नहीं है, उस पर हमें डिपेंड नहीं करना चाहिए, उस भरोसे को तोड़ता है। देन चौथी चीज, वो मनुष्य को परमेश्वर की अधीनता या अधिकार से बाहर लेके जाता है। ठीक है, फिर पांचवी चीज, परमेश्वर की भलाइयों पर विश्वास हम ना करें, इसके लिए हमें प्रेरित करता है, प्रोत्साहित करता है। ठीक है, तो लेट्स सी किस तरीके से इस काम को वो अंजाम देगा। हम बारी बारी पढ़ेंगे, है ना। शैतान के फंदे, द ट्रैप ऑफ सैटन, वी विल सी इन दीज वर्सेस। यहाँ पे लिखा है
यहोवा ने जितने बनेले जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, सबसे पहले ही इज टॉकिंग है ना, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा। देखिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ ही स्टार्टेड, क्या सच है, उसके ट्रैप की मैं बात कर रहा हूं, क्या सच है। तो इट मीन्स वो हो सकता है आपने ड्रीम देखा हो सकता है कि आपको गलत फहमी हो सकता है गलत इंफॉर्मेशन में भी हो सकता है आपकी मनगढ़ंत बात हो। वो कह रहा है क्या सच है, मतलब जो ट्रूथफुलनेस है गॉड की, उसके वचन की, उसके ऊपर ही सबसे पहला क्वेश्चन उसने करा, इज इट ट्रू, इज इट ट्रू, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा। it's very very important how he play in our life, है ना। पूछ रहा है did God really say, क्या वास्तविक है परमेश्वर का। he said to women, did God really say, क्या परमेश्वर ने वास्तविक है कहा। मतलब देखिए, क्वेश्चन मार्क से जब हम शुरू करते हैं कुछ बातों को, तो हमारे अंदर जो है एक प्रकार का इंजेक्शन है शक का जो डाल देना। He started with question mark. Is it true that God said? मतलब हो सकता है कि आपके मन का विचार हो सकता है मनगढ़ंत बात हो, किसी ने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी, हो सकता है कि ये आपकी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, है ना। इट कैन ट्रू। यहाँ पे मतलब एक डाउट को क्वेश्चन मार्क के साथ जो है शुरू कर रहा है, तो डाउट के लिए जो उसको प्रेरित कर रहा है कि परमेश्वर ने कहा। तो इस शक को किसके लिए उत्साह है उसके मन में, क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा। अभी हमने कल देखा 1 और 2 अध्याय में, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा, और जैसा उसने कहा वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा मतलब देयर इज पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। नाउ व्हाट ही इज सेइंग, ही इज ट्राइंग टू पुट डाउट इन हर माइंड। उस स्त्री के अब सवाल ये है कि वो पुरुष के पास क्यों नहीं गया, स्त्री के पास क्यों आया। इसलिए जो है पुरुष कहते हैं भाई हमारा दोष नहीं है संसार में पाप आने के लिए, स्त्री आप लोग दोषी। but the question is why he is talking to women। स्त्री को भरमाना सरल होता है, स्त्री को भरमाना स्त्री को भरमाना सरल होता है। स्त्री एग्री नहीं होंगी शायद इस बात से। नहीं मैं आपके बीच में फाइट नहीं कर रहा हूँ। यू नो बेटर, यू नो, है ना। पता है क्या, एक दिन के अंदर आपको मालूम है स्त्री और पुरुष के कितने वर्ड्स हम यूज करते हैं, पुरुष कितने वर्ड्स यूज करते हैं और स्त्री कितनी करती है। Yes, मालूम है किसी को? हाँ, yes, I know. यस बताइए इंदिरा भाई। Sir, females 25,000 and males 10,000. थोड़ा सा 5,000 थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया। वुमेन जो है अप्रोक्सीमेट 30,000 वर्ड्स अ डे यूज करती है, एंड मेन जो है 15,000। You know, they love to talk, क्योंकि ऐसे बने हैं, परमेश्वर ने बनाया है। This is not bad, this is not bad. So शैतान बहुत अच्छे से जानता है कि what is the soft area, कहाँ पे मुझे अटैक करना है, you know। और उसने सबसे पहले स्टार्ट ही करा क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन उसने किसके ऊपर करा है, किस बात के ऊपर, इस बात के ऊपर उसने क्वेश्चन को स्टार्ट करा है, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर के वचन के ऊपर। और 2 अध्याय में हम देखा बिकॉज थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड ओनली द यूनिवर्स क्रिएटेड, ही क्रिएटेड द होल यूनिवर्स थ्रू हिज, उसने अपने शब्द मात्र से पूरे यूनिवर्स को बना दिया। इस मैसिव यूनिवर्स की रचना उसने करी। देयर इज लाइफ इन हिज वर्ड, इसका मतलब उसके शब्दों में जीवन है, उसके जीवन में सामर्थ है, उसके जीवन में रचना करने की एबिलिटी है, you know। But here what he's talking about is the true God said। मतलब एक डाउट, एक फंदा उसने फेंक दिया स्त्री के सामने क्वेश्चन का। जब आप किसी से क्वेश्चन करते हैं तो आप मजबूर है कि आप मुंह खोलें, you know, आप बंद नहीं रह सकते, है ना। मैं भाई निहाल से पूछूं कि आपने आज अपने डिवोशन में क्या पढ़ा था,
आज कुरिन्थियों की पत्री पढ़ा था मैंने। देखा, उन्हें बताना पड़ा। क्वेश्चन है, मैंने पूछा, ठीक है। जब मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूसली तो यू आर लिसनिंग, बट व्हेन आई आस्क समथिंग यू रिप्लाई। तो उसने उसको बाध्य कर दिया, मजबूर कर दिया, और वो क्वेश्चन जो उसने करा वो डायरेक्टली परमेश्वर के वचन के ऊपर उसने वार करा है, अटैक करा है। क्या परमेश्वर ने कहा? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने कहा? मैं भी झूठ हो सकता है। तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। क्या सही उसने बोला या गलत बोला? व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग इन दिस लाइफ? गलत बोला। क्या बोला? गलत। गलत बोला। क्या गलत है इसमें? उसको तो पता ही था ना कि भाई परमेश्वर ने इनको बीच वाले वृक्ष का फल खाने से मना किया है। हाँ, लेकिन शैतान ने जिस तरीके से क्वेश्चन डाला, क्या उसने कुछ ट्विस्ट करा या एज इट इज उसने सही बोला? शैतान ने सच्चाई पर एक सवाल उत्पन्न करके, डाउट डालकर बोला। क्या चीज था वो डाउट? सर वहां पे लिखा है कि किसी वृक्ष का फल ना खाना, ऐसा परमेश्वर ने कहा है, किसी वृक्ष के फल ना खाना। तो क्या इसमें कुछ गलत है, सही है? सर गलत है। क्या गलत है? परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दी थी कि बीच में जो है वाटिका के बीचों बीच जो फल, वेरी गुड, वेरी गुड। उसका परमेश्वर फल ने ना बड़ा खाना। स्पष्ट कहा था कि तुम सारे वृक्षों के फल खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष का फल नहीं खाना। लेकिन व्हाट ही इज सेइंग, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना, मतलब ही इज कंपेलिंग हर टू गेट इन कन्वर्सेशन। मतलब वो स्त्री को मजबूर और बाध्य कर रहा है इस प्रकार के क्वेश्चंस के द्वारा कि स्त्री को मजबूर होना पड़ेगा कि उसके साथ डिस्कशन करे, उसकी बात का जवाब दे, उससे बात करे, वार्तालाप करे। एंड दैट इज द ट्रैप, दैट इज द ट्रैप। यू नो, व्हेन यू ट्राई टू आंसर Satan, when you try to justify something शैतान के सामने, when you try to discuss with Satan, you will be in trap. उसने ट्विस्ट करके परमेश्वर के वचन को ट्विस्ट करा, उसने परमेश्वर के वचन पे शंका और डाउट को उत्पन्न करा, और उसने रॉन्ग मोटिव से, मैंने मोटिव उसके बता दिए, उसके पर्पस बता दिए क्या करना चाहता है, और उसने गलत तरीके से पेश करा। लेट्स सी द आंसर ऑफ वुमेन। स्त्री ने सर्प से कहा, नाउ शी इज आल्सो सेइंग, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। कैसे रिप्लाई करा उसने? क्या उसने सही रिप्लाई करा या उसने कुछ गलत रिप्लाई करा? एकदम सही। गलत। एक भाई जगदीश कह रहे हैं सही, कोई गलत। कह रहा है गलत। क्योंकि सही वो क्या है इसमें, गलत क्या? वो यस छूने प्रिया के बहन। छूने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला था। हाँ, ये आप देखिए कन्वर्सेशन में आप पढ़ गए फंदे में रेडी, उसने एक चीज और ऐड कर दी, यू जस्ट टेल मी विदाउट टचिंग कैन यू ईट दैट फ्रूट, यू हैव टू टच इट। वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन उसने एक और उसमें ऐड कर दिया कि परमेश्वर ने कहा ना तो उस फल को छूना और ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। याद रखिए, हाफ ट्रूथ इज फुल लाई एंड ट्विस्टिंग द ट्रूथ इज आल्सो लाई। समझ रहे हैं? एंड दैट्स व्हाट सैटन इज डूइंग, एंड वुमेन जो है, जो स्त्री है, वो ट्रैप में आ गई। लेट्स सी द कन्वर्सेशन, द रिप्लाई ऑफ सैटन, वर्स 4। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। जस्ट सी व्हाट ही इज सेइंग। स्त्री ने कहा, परमेश्वर ने कहा ना तो उस फल को छूना ना खाना, नहीं तो मर जाओगे। मरने का शब्द तो सही बोला है, ठीक है, लेकिन शैतान क्या कह रहे हैं? तुम निश्चय ना मरोगे। ही इज सेइंग जस्ट लाइक आई एम टेकिंग गारंटी ऑफ योर लाइफ। हु इज गिविंग द गारंटी? निश्चय मतलब श्योरली यू विल नॉट डाई। श्योरिटी दे रहा है लाइफ की। कौन? सैटन। शैतान जो है जीवन की गारंटी ले रहा है, क्योंकि जीवन का कर्ता कौन है? परमेश्वर। जीवन का कर्ता तो परमेश्वर है। Then how can Satan give the guarantee of life?
It is not possible. You will not certainly die, है ना? You will not surely die. यहाँ लिखा है, कई मैं अलग अलग वर्जन पढ़ रहा हूँ. You will not surely die. मतलब श्योरली, श्योरिटी दे रहा है जीवन की. कौन दे रहा है? शैतान जीवन की गारंटी दे रहा है. Is it not that she is in trap? वो कह रहा है मैं गारंटी लेता हूँ, कुछ नहीं होगा, तुम कर लो, कुछ नहीं होगा, एक सुट्टा लगा लो, कुछ नहीं होगा, अरे दोस्त हैं यार, पी लो थोड़ा सा, कुछ नहीं होगा, मेरे को देखो मैं तो इतने समय से पी रहा हूँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा झूठ बोल लो. You know, I'm taking guarantee. World and worldliness and Satan gives us so many time and for many things guarantee. कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा तो करना है इधर से उधर, थोड़ा सा झूठ बोलना है ना? And here he is saying, surely, guaranteed, you will not die. जीवन की गारंटी किसने ली है? जीवन का रचयिता कौन है? परमेश्वर है ना? जब मनुष्य को बनाया तो लिखा है मट्टी से बनाया और फिर उनके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, मतलब ब्रेथ. और जब अपनी सांस से परमेश्वर ले लेता है, हम मट्टी रहते हैं, मट्टी से बढ़कर कुछ नहीं. तो परमेश्वर ने तो अपना जीवन ऑलरेडी उनके अंदर दिया है. परमेश्वर ने जीवन की गारंटी दी है, because he is the source of life. But here Satan is saying that I am the source of life. He is saying like, वो इस प्रकार से कह रहा है कि जीवन का रचयिता, मैं जीवन की गारंटी लेता हूँ, मैं जीवन देने वाला हूँ. और कई बारी मित्रों इस प्रकार से संसार और सांसारिकता और पाप और शैतान जो है आपको अच्छे जीवन की गारंटी बहुत प्रॉमिस करता है, लेकिन दिस इज ट्रैप. Let's see verse 5. वरन परमेश्वर, शैतान कह रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे. ओके, शैतान ने एक और फंदा फेंका है. तो यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? What is trying to do? क्या वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? एकदम गलत. क्या सोचते हैं आप, क्या गलत है इसमें? मनुष्य कैसे परमेश्वर के समान बन सकता है? 26 पद याद है आपको? एक अध्याय 26 पद. एक का फिर परमेश्वर ने कहा आओ मनुष्य को हम अपने समान बनाए. यू नो, यहाँ पे देखिए किस पर, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी. इट मीन्स नाउ, अब जो फंदा फेंका है उसमें वो परमेश्वर के कैरेक्टर पे डाउट को डाल रहा है. पहले परमेश्वर के शब्द पे, ठीक है, परमेश्वर ने कहा है, आज्ञा दी है, परमेश्वर के शब्द पे बिलीव ना करना, परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के लिए प्रेरित करना. नाउ ही इज ट्राइंग टू पुट द डाउट इन हर माइंड ऑन हिज कैरेक्टर, गॉड्स कैरेक्टर. इस लाइन के अनुसार, वरन परमेश्वर आप ही जानते हैं कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुलेगी. इट मीन्स परमेश्वर जो है ऑनेस्ट नहीं है, परमेश्वर अच्छा नहीं है, परमेश्वर झूठ बोला उसने, इसका मतलब हमसे कुछ छुपाया है. इसको पता है, हमें नहीं पता है. क्या हमारी आंखें खुल जाएंगी इसका मतलब उसने हमारी आंखों पे पर्दा डाला है? इसका मतलब उसने पूरी बातें नहीं बताई, हमसे शेयर करी, कुछ छुपा लिया हमसे, और परमेश्वर आप ही जानता है. इसका मतलब परमेश्वर ने ये फल खाने के लिए अगर हमें वर्जा है, मना करा है, तो इसका मतलब गॉड नोज ऑलरेडी कि जिस दिन हम खाएंगे हमारी आंखें खुल जाएंगी. उसने हमें अंधा बनाया. अंधा मीन्स देयर आर मेनी थिंग्स जो परमेश्वर हमसे छुपाई हैं. ही इज नॉट गुड, ही कैन नॉट बी गुड. अगर उसने हमसे झूठ बोला है, छुपाया है, आधा अधूरा सत्य उसने हमसे शेयर करा है. He is trying to put doubt in our mind on the character of God. That God is not good, God is not honest, God is not faithful, He is not transparent. उसने कुछ हमसे जो है छुपाया है. और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओ. नाउ एक और गारंटी दे रहा है, you will be like God. You will be like God. ये भाई बड़ा लालची तो है कि like God मतलब you will have power. तुम्हारा मतलब you will be like God मतलब तुम्हारे पास पावर होगी, सामर्थ होगी, अधिकार होगा,
है ना। तुम जो है परमेश्वर के जैसे तुम भी हो सकते हो। आउट और गारंटी एक और दे रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तुम्हें अधिकार मिल जाएगा। परमेश्वर ने तो पहले ही उन्हें अधिकार दिया है कि तुम अधिकार में रखो इन सबको, लेकिन ऑन माई बिहाफ, नॉट एज ए गॉड बट ऑन माई बिहाफ। बट यहाँ पे कुछ कुछ उसने ट्विस्ट करके जो स्त्री के सामने रखा, और स्त्री जो है, लेट्स सी वर्स 6, जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दे भी है। देखिए, इससे पहले वो लोग ध्यान ही दे रहे थे। 2000 पेड़ है, उसमें एक पे क्यों ध्यान देना है, छोड़ो उसको। लेकिन जब ये बातों में ट्रैप में आ गई, उसके साथ डिस्कशन में आ गई, तो देखिए लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा, देखने से सब कुछ समझ आ गया उसे, और देखने में मन भाव, मतलब इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स वेरी प्लीजिंग, है ना। और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, इट्स लाइक आंखों के अभिलाषा, शरीर के अभिलाषा, उस प्रकार का जो है यहाँ पे एक्ट है। उसने देखा अपनी आंखों के द्वारा, प्रलोभन, है ना, चाहने योग्य है, बुद्धि देने चाहने योग्य, अच्छा है। और वो जो है, तब वो ट्रैप में पड़ी, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। चलो, आई थिंक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के अंदर जो न्यूक्लियर विस्फोट हुआ था, नागासाकी और हिरोशिमा के अंदर, है ना, वो अभी तक हिस्ट्री का सबसे भयानक जो है उस समय का वॉर का। लेकिन द ट्रूथ इज दैट दिस इज द मेन डिजास्टर इन द वर्ल्ड अभी तक, कि उस स्त्री ने फल देखा, मन भावनाएं, चाहने योग्य, खाने के लिए अच्छा स्वादिष्ट है, उससे तोड़कर खाया। ये सबसे बड़ी, इस संसार की जब से रचा गया और अभी तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है, सबसे बड़ी दुर्घटना है, उसने तोड़कर खाया। शैतान जो है इसी प्रकार से मित्रों हमारे जीवन में कार्य करता है। वो स्त्री वार्तालाप में पड़ गई, याद रखिए, कभी भी आप शैतान के संग डिस्कशन करके उससे जीत नहीं सकते, क्योंकि वो आपसे और मुझसे ज्यादा बुद्धिमान है, आपसे और मुझसे ज्यादा झूठा है, आपसे और मुझसे ज्यादा चालाक है। आप नहीं जीत सकते उससे वार्तालाप में, ठीक है। और स्त्री जो है इस ट्रैप में पड़ गई, और देखा है, उसने तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया, उसने भी खाया। This is really very very sad, very very sad. This is the disaster. सबसे बड़ा डिजास्टर जो है दुनिया का, वो ये है कि स्त्री ने क्या करा, यहाँ पे तोड़ के खाया सिर्फ। इट वॉज सिंपल फ्रूट। एक क्वेश्चन आपके लिए, मैं आपसे पूछूं, क्या परमेश्वर को पता था कि ये इस फ्रूट को खा लेंगे? परमेश्वर जानते थे इस बात को? नहीं जानते? जानते थे सर, जानते थे, परमेश्वर जानते थे सर, अंतर्यामी है, जानते थे। तो फिर क्यों परमेश्वर ने लगाया फल वहां पे? आपको मालूम है ये कौन सा फ्रूट था? एनीवन? भले और जीवन, भले और बुरे ज्ञान, जानता है? भले और बुरे की ज्ञान। नहीं, वो तो उसका इफेक्ट है। जीवन का वृक्ष, फिग, जीवन का वृक्ष? जीवन का वृक्ष नहीं नहीं नहीं, फिग, फिग। कौन सा फिग ट्री था? ओके, और कौन सा फल था वो? कोई anyone? एप्पल, बट Apple, okay. फिग। कुछ लोग कहते हैं सर, एप्पल, या कुछ कहते हैं अनाज्ञाकारी। मैं बताऊं आपको कौन सा फ्रूट था? वो था पपाया। वो पपाया फ्रूट था, ट्री था, मतलब पाप आया। ओके, मैंने सोचा सर पपीता शायद। पपाया मतलब क्या? क्या बोलता पपाया? पपाया क्या बोलते हैं हिंदी में? पपीता। सर पपीता। पपीता, पपीता। इंग्लिश में पपाया बोलते हैं, मतलब पाप आया। ओके, इट्स जस्ट जोक, आई डोंट नो
कौन सा फ्रूट था मुझे नहीं पता एग्जैक्टली। सो लेकिन ये सबसे बड़ी दुर्घटना है संसार की, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि परमेश्वर की योजना जो थी उसके बीच में एक रुकावट है, इट इज कॉल्ड फॉल। परमेश्वर ऊंचा ऊंचा लेके जा रहा है, परमेश्वर ने सृष्टि बनाया, सब कुछ बनाया, और सबसे ऊपर द क्राउन ऑफ हिज क्रिएशन कौन है? मैन, टॉप। लेकिन जब ये कार्य हुआ, he just came down directly, fall। और अच्छी चीज ये है कि उसने खाया, ना सिर्फ खाया, लेकिन we can see the good marriage here, loving relationship between husband and wife, you know। उसने अपने पति को भी दिया और पति ने भी खाया और उसे भी खिलाया जो उसके साथ था। आप सोचिए, यहाँ पे लिखा है जो उसके साथ था, इसका मतलब ये कन्वर्सेशन जो चल रहा है, he is watching, he is listening, उसका हस्बैंड एडम, मिस्टर एडम। और जब स्त्री ने उसे दिया तो प्रेम में बिल्कुल, है ना, हम कहते हैं ना, एक गाना है शेल्डन बंगेरा का, प्यार तो अंधा है कुछ देख नहीं सकता, है ना। लव इज ब्लाइंड, आई थिंक लव इज ब्लाइंड फॉर ब्लाइंड्स, love is not blind we can see the love of God also। so यहाँ पे जो है उस स्त्री ने अपने हस्बैंड को भी दिया, उसने भी खाया जो वहां पे खड़ा था। एक लविंग हस्बैंड यहाँ पे नजर आ रहा है कि उसकी पत्नी नाराज ना हो जाए, इसलिए जो वो दे रही है मैं खा लूंगा, अच्छी बात है। इट इज सो बैड, सो बैड। 7 पद में लिखा, देखिए, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना दिया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। अब देखिए, आप बताइए, शैतान झूठा है या सच्चा है? उसने क्या बोला था? परमेश्वर के तुम्हारी समान। आंखें खुल 5 जाएंगी। 5 पद में लिखा है, वरन परमेश्वर आप ही जानता है, जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और यहाँ आंखें तो खुल गई। वी शुड ट्रस्ट ऑन सैटन आल्सो। मैंने तो ऐसा ही बोला ना, ये झूठ बोला था, है जी? झूठ ही था सर। बोला था। आंख तो खुली गई उसकी, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 7 पद में, तब उन दोनों की आंखें खुल पाप के गई। लिए सर, आत्मिक पाप आंखों के के लिए बारे खुल गई ना, पाप के लिए खुल गई आंखें। आंखें खुल गई। आत्मिक आंखें खुली हुई। लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। ओके, अगर आप पढ़ोगे 2 अध्याय 25 पद पढ़ दीजिए कोई जरा। 2 अध्याय 25 पद। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लजाते न थे। अभी क्या हो गया? दे आर ऑलरेडी बिफोर, शुरू से विदाउट क्लोथ, न्यूड, वस्त्रहीन है, बिल्कुल निर्वस्त्र है वो लोग। बट दिस टाइम लिखा है उनकी आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ हम नंगे हैं। देन जब उन्हें एहसास हुआ वी आर न्यूड, देन व्हाट दे डिड, उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिया। पहले भी नंगे थे वो, निर्वस्त्र, अभी भी निर्वस्त्र है, और पहले भी और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर तो शुरू से है, अब किससे शर्मा रहे? जब वो कह रहा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई, तो मीनिंग क्या? उसका मीनिंग ये है कि परमेश्वर ने उनको जैसे इनोसेंस बनाया है ना। इनोसेंट को क्या बोलते हैं हिंदी में? निर्दोष, निर्दोष, मासूम। मासूम बिल्कुल सही वर्ड है, बहुत, है ना। मासूम बनाया था। इसको मैं ऐसे समझता हूँ, देखो उनकी आंखें खुल गई कि जब मेरा बेटा, ठीक है, जब वो छोटा था और टिल 7 और 8 इयर्स था, है ना, मैं उसको अपने हाथ से नहलाता। अभी मैंने रिसेंटली, ही इज 14 इयर्स नाउ, मैंने भी रिसेंटली उससे ऐसी मस्ती में बोला, यार हाँ चल मैं तेरे को नहलाऊंगा आज। कह रहा क्या हो गया, क्या बात कर रहे हो, व्हाट हैपेंड? नाउ ही कैन अंडरस्टैंड थिंग्स, ठीक है। अब उसे शर्म की एहसास है, उसका जो बचपन का इनोसेंस था वो चला गया है। और यहाँ पे भी जी इनका जो मासूमियत थी पाप के प्रति वो खत्म हो गई है। और जब इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को देखा तो उन्हें एहसास हो गया, ओह वी आर ड्यूड, एक दूसरे से अब
छुपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने लंगोट जोड़कर पत्ते बना लिए, पत्तों से लंगोट बना दिया। लेट्स सी, अभी तक हमने देखा इस पतन की प्रक्रिया में शैतान का उद्देश्य इस तरीके से, शैतान के फंदे, स्त्री की प्रतिक्रिया कैसे उसमें जुड़ गई। नाउ लेट्स सी मनुष्य की स्थिति और कोशिश, मनुष्य की स्थिति और कोशिश, ठीक है, इसको हम देखते हैं। उन दोनों की आंखें खुल गई, जबकि वो पहले भी नंगे थे। उनको मालूम हुआ कि वे नंगे, जबकि वो पहले से बिना कपड़े के थे, और उन्होंने कोशिश की पत्तों से अपने आप को छिपाया। किससे छिपा रहे हैं? किससे छिपा रहे हैं? अपने आप को एक दूसरे से। अब एक दूसरे की नजरों में गिर गए, यू नो। क्या ये अच्छा प्रबंध था? अब इमेजिन करिए, अगर पत्तों के ही कपड़े अगर वो पहनेंगे तो दिन में कितनी बारी पहनने पड़ेंगे उन्हें नए कपड़े। क्योंकि एनिमल फ्रेंडली है, सब एनिमल साथ में है, बकरी है, दूसरे पशु पक्षी है ना, उन्हें हर आधे घंटे में नए कपड़े बनाने पड़ेंगे। ठीक है, दिस इज नॉट दिस सोल्यूशन। लेकिन मनुष्य की स्थिति और कोशिश है कि मनुष्य जब पाप करता है तो उसको ढांपने की कोशिश करता है। मनुष्य जब पाप करता है तो याद रखिए वो अपनी नजरों में गिर जाता है। मनुष्य जब पाप करता है तो व्हाट ही अर्न शेम, उस शर्मिंदगी को अपने लिए जो है वो कमाता है। When we sin, when we disobey, when we doubt on God's word and character, जब हम परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के चरित्र पे हम डाउट करेंगे तो याद रखिए परमेश्वर की वचन का उल्लंघन करेंगे, आज्ञा का। हम परमेश्वर के चरित्र के ऊपर डाउट करेंगे तो हम शैतान के चरित्र पे बिलीव करेंगे। What God is saying is not correct, dependable, but what Satan and Sansar is promising, that is dependable. That is the purpose of Satan, to play in our life. और वही यहाँ पे हुआ, उसने परमेश्वर के वचन पे डाउट करा तो उसका उल्लंघन करा, उसने परमेश्वर के कैरेक्टर पे डाउट करा तो उसने शैतान के कैरेक्टर पे बिलीव करा, और उसका नतीजा क्या हुआ आपको मालूम है? हम छुपन छुपाई खेलते थे ना बचपन में, हाइड एंड सीक। ये तीसरे अध्याय से शुरू हुआ है ये गेम। यू नो, हाइड एंड सीक जो गेम है तीसरे अध्याय से शुरू हुआ। नाउ व्हाट दे अर्न शेम, उन्होंने शेम को कमाया। अपनी कोशिश, अभी भी अपनी कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को छुपा लें। हाँ, ओके, मैंने क्वेश्चन पूछा था कि अगर परमेश्वर जानता था कि ये लोग आज्ञा को तोड़ेंगे, इस फल को खाएंगे, तो क्वेश्चन ये है कि फिर परमेश्वर ने पेड़ को क्यों लगाया बीच में? कल मुझे जवाब दीजिए। स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता दी थी। यस, है ना? परमेश्वर ने मनुष्य को कठपुतली नहीं बनाया। God has given us the free will of choice. परमेश्वर ने मनुष्य को चुनाव की स्वतंत्रता दी है। परमेश्वर ने हमें कठपुतली नहीं बनाया, रोबोट नहीं बनाया है कि वो ऐसे करे तो ऐसे होगा। परमेश्वर ने हमें चॉइस की फ्रीडम दी है। दैट इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन आवर लाइफ। परमेश्वर ने वही चुनाव के लिए, उनके लिए, उस पेड़ के लिए उसने आज्ञा दी। ये चुनाव क्या करता है? मनुष्य ने जो है परमेश्वर की आज्ञा के विपरीत अपने मन की ही सुनी, अपनी आंखों की अभिलाषा की सुनी, और ये पतन आ गया। लेट्स सी द सेकंड पार्ट। इसके अंदर हम देखते हैं, अभी तक हम पतन का प्रोसेस देख रहे थे, है ना, फॉल की प्रक्रिया हम देख रहे थे, किस तरीके से फॉल आया जीवन में और आता है। और मित्रों, शैतान आज भी आपके और मेरे जीवन में इसी प्रकार से कार्य करता है, डाउट को उत्पन्न करके। ठीक है, लेट्स सी मनुष्य की कोशिश देखिए, परमेश्वर की कोशिश देखते हैं। 8 से 13 पद तक, 8 पद से 13 पद तक पढ़ दीजिए कोई जरा, 8 to 13। ठीक है, 8 से 13 पद पढ़ लीजिए। यस प्लीज। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया,
तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए छिप गया। उसने कहा, जा रही हो? किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? इस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है, उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब परमेश्वर यहोवा ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर हम 8 बजे आते हैं, विल बैक। ठीक है? यस, Yeah. Yeah, we'll take a break and by 8 o'clock we'll be back. Okay? पहले हमने देखा द प्रोसेस कि किस तरीके से शैतान तरीकों को अपनाता है, और प्रोसेस है गिरने का, एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं, स्लोली ग्रेजुअली जो है वी गेट इन इट। देन दूसरी चीज है परमेश्वर की कोशिश। मनुष्य ने अपनी कोशिश करी, अब हम देखेंगे कि परमेश्वर की कोशिश क्या है। 8 से 13 पद हमने पढ़ा है ना, 8 से 13 पद यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय, दिन का ठंडा समय हमारा तो अभी उबलने वाला है दिन के ठंडे समय जो वाटिका में फिरता था। इट फेल्स लाइक, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये इस बात को बताता है परमेश्वर और जो मनुष्य आदम हुआ उनकी जो है क्लोज फेलोशिप को बताता है। ही यूज्ड टू कम एवरी डे, है ना, उनके संग फेलोशिप के लिए उन्हें बनाया था। लिखा है, दिन के ठंडे समय परमेश्वर वाटिका में फिरता था, उसका शब्द उनको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। है ना, मैं याद करता हूँ, जब मैं अभी तो 2 साल से कहीं मौका नहीं मिला, जब मैं कहीं मिनिस्ट्री असाइनमेंट या कहीं भी मैं 1 हफ्ते के लिए जाता था, और जब मैं आता था तो मेरी बेटी है छोटी 8 साल की, और उससे जब मालूम पड़ता था कि किस दिन आ रहे पापा, और वो जो है जैसे मैं नॉक करता था, है ना, फोन पे मैं अपनी वाइफ को बताता, जैसे मैं नॉक करता था और जैसे डोर खुलता था वो मेरी तरफ भागती थी और बिल्कुल मेरे गले पे चढ़ जाती थी, बिल्कुल हक करती थी जोर से, है ना। इट टेल्स द रिलेशनशिप। और यहाँ पे जो है मनुष्य या आदम हुआ जो है, इस समय जब परमेश्वर उनके पास फेलोशिप के लिए आया, तो व्हाट दे आर डूइंग, दे आर नॉट रनिंग टुवर्ड्स गॉड बट दे आर रनिंग फ्रॉम गॉड। वो परमेश्वर की ओर नहीं भाग रहे, परमेश्वर से भाग रहे हैं। सिन ऑलवेज डू दिस इन आवर लाइफ। परमेश्वर की उपस्थिति से हमें बाहर लेके जाता है, ठीक है, परमेश्वर के अधिकार से, मैंने बोला था ना, उसकी अधीनता से हमें बाहर लेके जाता है। शैतान का उद्देश्य ये है, एंड दे आर रनिंग फ्रॉम गॉड नॉट टुवर्ड्स गॉड। गॉड इज कमिंग जस्ट लाइक फादर। परमेश्वर जो है एक पिता के समान फेलोशिप के लिए, लव रिलेशनशिप के लिए यहाँ पे आया है। पर जैसी उन्हें आहट सुनाई दी परमेश्वर के कदमों की, दिखा है आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप। यू जस्ट इमेजिन, पहले एक दूसरे से अपने आप को छुपा रहे हैं, अपनी शर्मिंदगी को छुपा रहे हैं, अपने आप को ढांप रहे हैं। नाउ व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम गॉड। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है परमेश्वर से भागना या छुपना? परमेश्वर ओमनी प्रेजेंस है, ओमनीसेंट है। परमेश्वर सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी है ना। एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, याद रखिए, जब मनुष्य पाप करता है ना, तो पाप जो सबसे पहले मनुष्य के जीवन में कार्य करता है, उसे क्लेवर बना देता है। उसे लगता है कि मैं ऐसा मूव करूंगा किसी को पता नहीं चलेगा, आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा। आई एम वेरी स्मार्ट। हम स्मार्ट मूव चलने लग जाते हैं। एंड दे आर आल्सो डूइंग द सेम थिंग। दे आर स्मार्ट मूव है, वो पेड़ों के बीच में छुप रहे हैं, किससे? परमेश्वर से। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो भूल गए कि परमेश्वर ने तो हमें अपने हाथों से बनाया, अपने लिए सृजा है, बट दे आर रनिंग फ्रॉम गॉड, ट्राइंग टू हाइड फ्रॉम गॉड। ठीक है, लेट्स वर्स 9। अब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? Then God asked Adam, where are you? क्या सोचते हैं, परमेश्वर को नहीं पता था कहाँ है? बिल्कुल पता था, बिल्कुल पता था।
फिर क्यों पूछ रहे हैं? वो नहीं पता है। परमेश्वर को पता है ऑलरेडी, देन व्हाई गॉड इज आस्किंग वेयर आर यू? क्योंकि पहले परमेश्वर की उपस्थिति में थे और फिर वो परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे थे। ओके, परमेश्वर उनके मुख से जानना चाहते थे कि वे सच बताते हैं या नहीं। वेरी गुड। गॉड, ये तो ऑल नोइंग गॉड है, परमेश्वर सर्व ज्ञानी है। लिखा है भजन 139 में, परमेश्वर की उपस्थिति से हम भाग के कहा जाए, आकाश में चढ़े तो वहां है, लाइट है ना, सूरज की किरणों पर दौड़े, लाइट ईयर्स की स्पीड तो तू वहां है, और तू तो मेरा उठना बैठना चलना फिरना दूर ही से मेरे विचारों को जानता है। परमेश्वर तो आपके हृदय में इस समय क्या चल रहा है प्रभु जानता है कि पास्टर जी बहुत बोर कर रहे हैं, कहां से पकड़ के लाए हैं। I'm just joking. Okay, God knows each and everything. परमेश्वर हमारे उठना बैठना चलना फिरना, हमारे विचारों, अनस्पोकन वर्ड्स भी जानता है परमेश्वर। Then again God is saying, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, Where are you? मैं आपसे अगर कहूं, क्या ये पुकार परमेश्वर की आज आप लोगों के लिए भी है? Where are you? Sometime क्या होता है, हमें खुद नहीं एहसास होता कि what is our status, where we are standing, where we are going, what we are doing, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, कई बार हमें एहसास ही नहीं होता है। Still God is seeking these people, where are you, where are they? देखो मैंने अपने लिए समझाता, परमेश्वर कह रहा कहाँ है तू, जबकि परमेश्वर को सब कुछ पता है कि इसने मेरी आज्ञा तोड़ी है, इसने मेरी बात पे विश्वास नहीं करा, मेरे शब्दों पे विश्वास नहीं करा, मेरे चरित्र पे विश्वास नहीं करा, मुझ पे शक करा। God knows each and everything, even though he is asking where are you? तब वर्स 10 में रिप्लाई आया, उसने कहा मैं तेरा शब्द वाटिका में सुनकर डर गया क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। परमेश्वर बना के हवा को उसके पास लाया, तब भी तो निर्वस्त्र थे, तब तो नहीं छिपा, तब नहीं भागा, है ना। कह रहा मैं तेरा शब्द वाटिका में सुन के डर गया। दिस इज द फर्स्ट टाइम इन बाइबल, इन द वर्ल्ड, द वर्ड डर या फेयर केम। दिस इज द फर्स्ट टाइम जो डर शब्द है वो पटल पे हमें नजर आ रहा है। वो कह रहा है मैं तेरा शब्द सुन के डर गया था क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। परमेश्वर ने जब उससे पूछा वेयर आर यू, तो परमेश्वर इस क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है उससे, क्या कह रहा है? क्या परमेश्वर ये एक्सप्लेनेशन मांग रहा था उससे कि तू नंगा है कि नहीं है, तू छिप गया है कि नहीं है? परमेश्वर तो जानता है, बट इवन दो व्हेन गॉड इज सेइंग वेयर आर यू, तो परमेश्वर क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? वो प्रायश्चित करता है या नहीं करता है अपने पाप को? यस, वेरी गुड। दिस इज, ये परमेश्वर की कोशिश है। और यहाँ पे हम देखते हैं दैट गॉड इज गिविंग देम अ सेकंड चांस। गॉड इज गॉड ऑफ सेकंड चांस, यू नो। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी कह रहा है वेयर आर यू, तो वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है जैसे परमेश्वर को पता ही नहीं है। परमेश्वर उससे ये सब नहीं चाह रहा था, ठीक है। परमेश्वर से ये स्मार्टनेस नहीं चाह रहा था, एक्सक्यूज नहीं मांग रहा था। परमेश्वर से क्या था, लॉर्ड मैं आपके चरणों पे आया हूं, मैंने आपकी आगे को तोड़ दिया। बिकॉज गॉड इज गिविंग सेकंड चांस एंड मेनी टाइम, नॉट 1 2 फुल स्टॉप, ऐसा नहीं है परमेश्वर का सेकंड चांस। मेनी टाइम ही गिव्स अ सेकंड चांस, इवन टुडे, आज की तारीख में भी। लेट्स सी द रिप्लाई गॉड्स, हाउ ही रिप्लाई गॉड। परमेश्वर ने कहा 11 पद में, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? वैलिड, क्योंकि पहले भी था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया, तुझे एहसास हो गया? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? गॉड नोज। अगेन परमेश्वर एक और क्वेश्चन कर रहा है, जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने मना करा था, क्या तूने खाया है? तो परमेश्वर क्या क्या अपेक्षा कर रहा है यहाँ पे इस प्रश्न के जवाब में? सच बोलता है, सच बोल दे। यस लॉर्ड, खाया है, यस मैंने खाया है। यस लॉर्ड, मैंने खाया है।
क्योंकि प्रभु को तो पता है। लेकिन व्हाट ही इज रिप्लाइंग, सी 12 पद में आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। बात तो सही है, स्त्री ने दिया और तब उसने खाया, उसने तो नहीं तोड़ा, वो निर्दोष है। लेकिन हाउ ही इज रिप्लाइंग, वर्स 12, आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। ये सच भी है, झूठ भी है। सच ये है कि यस, स्त्री ने दिया, उसने खाया। लेकिन देखिए दोष किसका है? जब आदम ने ये बोला जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने के लिए दिया उसने दिया, मैंने खाया, तो आदम क्या कह रहा है? व्हाट ही इज ट्राइंग टू डू? मैं निर्दोष हूँ। मैं निर्दोष हूँ। ही इज ट्राइंग टू जस्टिफाई हिमसेल्फ। वो अपने उस गुनाह को सही साबित करने का प्रयास कर रहा कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। कई बार हमें कहते हैं बाय चांस हो गए, तो मेरी हैबिट है, इसके बिना तो मेरा काम ही नहीं चलता है, थोड़ा सा तो लेता हूँ, मेरी पर्सनल लाइफ है ना। कई बार बहुत सारे पाप को जो है हम अपने तरीके से जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, न्याय संगत ठहराने की कोशिश करते हैं। सिर्फ जस्टिफाई नहीं कर रहा है वो, अपने सिन को जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी बात उसने कही। He is basically what he is doing, तो इस एक्ट का जो उसने करा उसका दोष, सारा दोष किसका है? किस पे मर रहा है? स्त्री पे। स्त्री पे। तो क्या आप दोषी मानते हैं अपने आप को? किसको दोष दे रहा है? परमेश्वर को। परमेश्वर को कि आपने स्त्री को दिया। गॉड, एक्चुअली में आप ही मेरे जीवन में गलत लाइफ पार्टनर लाए। ये स्त्री ठीक नहीं है, मतलब आपने डिफेक्टिव पीस दिया मुझे। दिस इज योर फॉल्ट, नॉट माई फॉल्ट। परमेश्वर, ये आपकी गलती है कि आपने ऐसी स्त्री को दिया जो बहकाई गई। परमेश्वर, दिस इज योर फॉल्ट, आपने सही मैच मेरे को नहीं दिया। परमेश्वर ने जब उससे पूछा क्या तूने फल खाया, तो परमेश्वर क्या अपेक्षा कर रहा है कि वो क्या है? हाँ प्रभु, मैंने खाया, मैंने आपकी आज्ञा उल्लंघन कर ली, लेकिन अपनी कोशिश लगा रहा है कि मैं कैसे बच जाऊं, कैसे अपने आप को सही साबित कर दूं। कह रहा है कि परमेश्वर, दिस इज योर फॉल्ट और आपके बाद इस स्त्री का फॉल्ट है, मैं तो निर्दोष हूं, मैं बिल्कुल सही हूं, मेरा कोई दोष नहीं है। हम भी नहीं करते ऐसा, कई बार हमारी भी तो ऐसी कोशिश होती है कि हम भी अपने कार्य को, अपने पाप को जो है सही साबित करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश करते हैं और उसका ठिकाना दूसरों के सर पर फोड़ने की कोशिश करते हैं। यू नो, वी आल्सो डू मेनी टाइम इसी तरह का एक्ट। वर्स 13, वर्स 12, 12 पद मैंने कहा है। वर्स 13, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तो मतलब तो स्त्री कह रही है ये मेरी भी गलती नहीं है, ये मेरी भी गलती नहीं है, इस सांप ने मुझे बहकाया तब मैंने खाया। तो मैन, एडम इज सेइंग दिस इज योर फॉल्ट गॉड, ये इस स्त्री का फॉल्ट है। स्त्री से पूछा तूने क्या करा, तो स्त्री कह रही है कि इस सांप ने मुझे बहकाया, मैं भी निर्दोष हूं, मैं भी निर्दोष हूं। Nobody is ready to confess, nobody is ready to accept their fault, their sin. So this is really very, very sad, very, very sad. अब देखिए इसके अंदर ना एक ऑर्डर भी है। देखिए जो हमने पढ़ा 8 पद से लेके 13 पद तक जो हमने पढ़ा है, इसके अंदर एक ऑर्डर है। याद है जब शुरू में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी तो परमेश्वर ने एक ऑर्डर बनाया, मैंने कल भी आपको दिखाया था ना, वो परमेश्वर ने एक ऑर्डर निर्धारित करा और वो ऑर्डर था लाइफ का। तो ऑर्डर जो था वो लाइफ का था इस तरीके से। गॉड सबसे ऊपर है, परमेश्वर इज किंग, है ना, देन मैन, और फिर जब आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते तो मैन के बाद जो मैन मतलब पुरुष, पुरुष के बाद परमेश्वर ने स्त्री को बनाया।
ठीक है, और दोनों को, स्त्री पुरुष को परमेश्वर ने सृष्टि का अधिकार दिया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ लाइफ इन आवर वर्ल्ड। परमेश्वर के नियम के अनुसार जो संसार का जो ऑर्डर है वो है गॉड, मैन, वुमेन, देन क्रिएशन। दिस इज द ऑर्डर, यू नो। लेकिन जब हम यहाँ पे देख रहे हैं इस कन्वर्सेशन के अंदर परमेश्वर उनको सेकंड चांस दे रहा है, तो ऑर्डर क्या है? किसने किसकी सुनी? किसने किसकी सुनी? तो आपने ध्यान दिया? जब देखिए, परमेश्वर, पुरुष, स्त्री, देन क्रिएशन। मतलब परमेश्वर है सबसे पहले, फिर पुरुष है, फिर स्त्री है, और फिर जो है क्रिएशन है, सृष्टि है। लेकिन यहाँ पे जब आप ऑर्डर देखते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले वर्स 1 में चैप्टर 3 के, who is talking to whom? Number 4 is talking to number 3, and number 3 is compelling to number 2, and number 1, who is God. Nobody is listening. Nobody is listening. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का निर्धारित करा एक ऑर्डर है, और जब ये ऑर्डर डिसऑर्डर होता है तो डिजास्टर होता है, तो डिजास्टर होता है जीवन के अंदर। परमेश्वर का निर्धारित करा गया ये ऑर्डर है। यहाँ पे जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा है, कोई किसी परमेश्वर की सुन नहीं रहा है। स्त्री सांप की सुन रही है और स्त्री की जो है पुरुष सुन रहा है, लेकिन परमेश्वर ने क्या बोला वो कोई नहीं सुन रहा है। और रिजल्ट क्या हुआ? डिजास्टर। डिजास्टर वहां पे आया, बहुत बड़ा। दिस इज रियली सैड। ये परमेश्वर ने कोशिश क्या करी? परमेश्वर की कोशिश ये थी कि उनको सेकंड चांस दे रहा है परमेश्वर। They are not ready to accept that second chance. Still, आज भी मैं आपको बता रहा हूँ, He is the same God. आज भी वही परमेश्वर है। आज भी हम लोग वही मनुष्य हैं जो पतित हो गए। आज भी हमारी कश्मकश वैसी है जैसी उस स्त्री पुरुष की थी। लेकिन परमेश्वर जो है, God is second chance. He always wants you and me to come back, to repent, to confess. But we try to hide and seek. परमेश्वर से जो है हम हाइड एंड सीक खेलने की कोशिश करते हैं। स्मार्ट मूव ये हमारी कोशिश होती है। जिस स्त्री को तूने मुझे दिया उसने दिया, उसने खाया। जिस सांप ने मुझे बेकाया, हमारी कोई गलती नहीं। हम अपनी गलतियों पे, अपने पाप पे हमेशा पर्दा डालने की, उसको कवर करने की कोशिश करते हैं। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, और आज भी मनुष्य यही कर रहा है। विपरीत दिशा में परमेश्वर की तरफ पीट करके हम दौड़ते हैं। कई बार परमेश्वर की ओर नहीं दौड़ते। परमेश्वर का जो कोशिश है हमें वापस लाने की, उसका हम तिरस्कार कर देते हैं। और यूहन्ना 3 अध्याय उसके 18 या 19 पद में लिखा है, दंड की आज्ञा के कारण ये है कि ज्योति जगत में आई, लेकिन मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। They rejected the salvation of God, the forgiveness. उन्होंने परमेश्वर की क्षमा को, उद्धार को, ग्रेस को उन्होंने स्वीकार नहीं करा। And they are trying to justify themselves, अपने आप को। इस ऑर्डर से कुछ होता है तो गड़बड़ी आती है सारी। जिस घर या समाज के अंदर परमेश्वर द्वारा निर्धारित करा गया ऑर्डर नहीं होता है, वहां पे गड़बड़ी होती है, वहां पे नाश आता है। Let's see the third thing, God's justice, परमेश्वर का न्याय। परमेश्वर का न्याय 14 पद और 16 से 23 पद के अंदर हम देखते हैं। 14 पद में लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है, इसलिए तू सब घरेलू पशु और सब जंगली पशुओं से अधिक शापित है। तो पेट के बल चला करेगा और जीवन पर मट्टी छाटता रहेगा। 16 पद, फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने को दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बच्चे को उत्पन्न करेगा और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के विषय मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी और तू
की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा, क्योंकि जितने, ठीक है, वर्ष 22-23। फिर यह परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से किस समान हो गए, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन की वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वे उस भूमि पर खेती करे जिसमें से वे बनाया गया था। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों और घूमने वाली अग्नि में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। ओके, सो हियर परमेश्वर का न्याय जो है, जिस ऑर्डर को इन्होंने एक्सेप्ट करा उसी ऑर्डर में परमेश्वर न्याय सुना रहे। सबसे पहले सांप को, अभी तक वो वॉकिंग एंड टॉकिंग स्नेक था, लेकिन उसको बोला तू जीवन भर मट्टी चाटा करेगा, मट्टी पेट के बल चला करेगा। स्त्री को उसने बोला कि तू दुख के संग बच्चे को जन्म देगी, पीड़ा के संग। इस साथ में आशीष भी है, ठीक है, लेकिन साथ में एक और चीज बोला कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर रहेगी। यू नो, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन मैन। तेरी लालसा तेरे पति के ऊपर, तेरे पर प्रभुता करेगा। यू नो, तो अभी तक जो रिलेशनशिप था, लव रिलेशनशिप था, अभी तक जो एक समानता वाली बात थी, सब चीज बराबर था। आप परमेश्वर ने कहा कि वो तेरे पर प्रभुत्व करेगा, तेरी लालसा उसकी ओर रहेगी। तो रिलेशनशिप जो है, फिर जो है आदम से कहा कि तू पसीने की रोटी खाएगा। परमेश्वर के जितने बीज वाले वृक्ष और जितने फल वाले सब खाओ, आराम से रहो यहाँ पे, थोड़ी देखभाल करो, लेकिन पसीना नहीं माना पड़ेगा खाना कमाने के लिए, कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। बट नाउ व्हाट यू हैव अर्न पेन। इस न्याय के अंदर हम देखते हैं पेन, दुख, तकलीफ, और इस न्याय के अंदर हम तीन चीज देखते हैं। द इफेक्ट ऑफ सिन, विच इज, जो कि आज भी सत्य है, द इफेक्ट ऑफ सिन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ सिन जो है, आपका परिणाम, वो तीन तरीके से है, तीन है। इस न्याय के अंदर हम देखते हैं पाप का परिणाम। पाप के तीन परिणाम। सबसे पहला जो हम देखें, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डेथ, ये सेपरेशन। परमेश्वर ने मनुष्य को अदन के बगीचे से बाहर निकाला, फ्रॉम हिज प्रेजेंस। दिस इज कॉल्ड स्पिरिचुअल डेथ। मैं आपको बता रहा हूं, टाइटल लिख सकते हैं, द इफेक्ट ऑफ सिन, पाप के परिणाम, जो आज भी है। पहली चीज, स्पिरिचुअल डेथ, गैप बिटवीन गॉड एंड मैन, यू नो, बिकॉज ऑफ सिन। पाप का परिणाम क्या हुआ? सबसे पहला, देयर इज स्पिरिचुअल डेथ, गैप बिटवीन मैन एंड गॉड, बिटवीन गॉड। और इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य जन्म से पापी है, और बाइबल कहती है कि अन्य जातियों के लिए 2 अध्याय इफिसियों के अंदर, कि तुम तो पहले जो है आशाहीन थे और ईश्वर रहित थे। मनुष्य जो है पाप में पैदा होता है, पाप जो है उस दूरी को बताता है, और एक समय के बाद हर एक मनुष्य जो है ईश्वर के विषय में सोचता है, ईश्वर की नीड उसे लगती है, बिकॉज वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड। There is gap between God and man. This gap is sin. This is called spiritual death. दूसरी चीज, the effect of sin, there is relational death. संबंधों में मृत्यु। You know, आप मुझे बताइए, why we are fighting? Why we are fighting? You know, आप रोड दिल्ली में चले सड़क पे और आपकी गाड़ी थोड़ी सी टच हो गई, वहीं गाड़ी खड़ी करके और अपने अस्तीन ऊपर करके जो है लड़ना शुरू कर देता। कुछ लोगों के पास तो पिस्टल होती है, वो शूट कर देते हैं। रोड रेज बहुत होता है दिल्ली के अंदर। यू नो, व्हाई पीपल आर killing each other? Why there is bomb blast? What is the purpose of jihad? Why people are killing others? क्यों आतंकवाद है? क्यों हम देखते हैं कि हमारे देश के अंदर भी
बहुत क्राइम है, पीपल आर किलिंग ईच अदर, जमीन के लिए, जायदाद के लिए। इवन व्हाई हस्बैंड एंड वाइफ आर फाइटिंग। 30 साल हो गए जीवन को। मैं एक कपल को जानता हूँ जिनके साथ में डील करा, 30 वर्ष उनकी विवाह के हो गए। 25वें साल गिरे पर मैंने उनके प्रचार करा। नाउ दे आर सेपरेटेड, अलग अलग है। 40 years, इमेजिन। एक ही माँ बाप से जन्म लेने के बाद भी आपको हमेशा बच्चों को बोलना पड़ता है, मेरा बड़ा भाई है ना, उससे प्यार कर। क्यों लड़ रहे हो उससे? क्यों लड़ते हो? मेरे बच्चे लड़ते हैं। मेरा बेटा 14 ईयर का, बेटी 8 साल की। छोटी छोटी चीजों पर उनकी नोकझोंक होती है। Why they fight? We always teach children, love others, forgive others, don't fight. Why? क्योंकि by birth वो पाप का बीज उनके अंदर, पाप का इफेक्ट उनके अंदर है, and there is relational death in relationship. आतंकवाद है, क्राइम है, मर्डर है, फाइटिंग है, कोर्ट केसेस हैं। Why? This is the effect of sin, because there is relational death. यहाँ पे क्या बोला? जब परमेश्वर आदम से पूछा तो उसने कहा जिस स्त्री को तूने दिया। He is not trying to cover his wife. मैं बच जाऊं, उससे कुछ हो जाए तो हो जाए, परमेश्वर उसको न्याय दंड दे दे, मैं बच जाऊं। He is not trying to cover her, but he is trying to cover himself. जिस स्त्री को तूने मेरे को दिया, रिलेशनल डेथ, दोषारोपण एक दूसरे के ऊपर जो है, वी आर फाइटिंग। आप न्यूज़पेपर उठा के देखिए, है ना, कितनी हत्या है, कितना मर्डर है, कितना द्वेष है, कितना एंगर है, कितना बम ब्लास्ट है, कितना आतंकवाद का डर है दुनिया के अंदर। People are killing each other. This is the effect of sin, the relational death. And third, अंत में तू मिट्टी में मिल जाएगा क्योंकि तू मिट्टी से बनाया गया है। This is physical death. मित्रों, this is physical death. आपने सोचा क्यों हमें मरना है? परमेश्वर ने मृत्यु नहीं बनाई थी, याद रखिए, मनुष्य को बनाया, बट उसको शाप दिया, उसको दंड दिया। This is the effect of sin. Because of sin, you and I have to die. पाप के कारण आज मनुष्य को मरना है, मृत्यु है जीवन में, मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा दोबारा तू। इसलिए मित्रों, आज संसार के अंदर नई नई बीमारियां हैं। अभी जो 2 महीने पहले हुआ, क्या हुआ? कोरोना से लोग मर गए, ना उनकी पावर, ना मनी, ना पोजीशन, कोई नहीं बचा पाया। लोग, अनगिनत लोग मरे हमारे देश के अंदर। क्यों? बीमारी है, नई नई बीमारी रोज आ रही है ना, कैंसर है, एड्स है, कोरोना है। We have to die. We have to die. So this is the effect of sin. There are 3 effects of sin: spiritual death, gap between God and man; relational death, gap between man and man; physical death, gap between life and death. There is gap. You know, we have to die. This is the effect of sin. मनुष्य के बीच में दूरी है। आज बीमारियां हैं, मृत्यु है, दर्द है, पीड़ा है, और आत्मिक सूखापन है लोगों के जीवन में। लोग इधर उधर क्यों भटक रहे हैं? पहाड़ों पे, पर्वत पे, समुद्र पे, है ना, नदी नाले पे। लोग उन्हें कह रहे हैं, यस हम बताएंगे, वेयर इज गॉड, हु इज गॉड, वी आर गॉड। पत्थर ईश्वर है, गाय ईश्वर है। बिकॉज देयर इज गैप। स्पिरिचुअल एक एम्प्टीनेस है, वैक्यूम है मनुष्य के जीवन में। एक उम्र के बाद उसे ईश्वर की जरूरत है, और जब वो सच्चे ईश्वर को नहीं पा पाता तो लोग उसको ठगते हैं, लोग उसको इधर उधर धक्के खिलाते हैं। वो ऊपर देखता है तो सूरज उससे परमेश्वर लगता है, जानवर उससे परमेश्वर लगता है, पत्थर उससे परमेश्वर लगता है। बिकॉज दे नीड गॉड, दे नीड गॉड, बिकॉज देयर इज गैप। इसलिए वो वैक्यूम अंदर लेके जन्म लेता है मनुष्य, बिकॉज ऑफ sin. This is the effect of sin. Spiritual death, gap between God and man; relational death, and physical death. और आज हर एक मनुष्य जो है इसी प्रकार से जूझ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हमने पढ़ा परमेश्वर का न्याय दंड, इसके अंदर we can see the character of God. परमेश्वर का चरित्र भी हम देख सकते हैं, you know, that God
is loving. God is loving. He is love. ठीक है, मैं आप सोच रहे हैं मैंने 15 पद जो है स्किप कर दिया। 15 पद पढ़िए, 15 पद में क्या लिखा है, वर्स 15। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, ये 14 और 15 पद जो है ये न्याय दंड परमेश्वर सर्प को बोल रहा है, बेसिकली शैतान को बोल रहा है। ठीक है, कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा तो उसकी एड़ी को डसेगा। आपको मालूम है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्स ऑफ द बाइबल। दिस वर्स इज अबाउट हुम। ये पद किसके विषय में क्या बताता है? यीशु मसीह को, प्रभु यीशु के बारे में। यीशु मसीह वेरी के। गुड, यस, दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द गॉस्पेल। पहली घोषणा है ये सुसमाचार की जो परमेश्वर यहाँ पे कह रहे हैं। लेकिन आपने अगर नोटिस करा होगा यहाँ पे क्या चीज बोली गई है, परमेश्वर क्या बोल रहा है? दो छोर बताए परमेश्वर ने यहाँ पे, क्या क्या है वो? इसके बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। स्त्री के बीच में और सर्प के बीच। ओके, और बताइए। और सांप के विषय में। ओके, शैतान के वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करेगा। वेरी गुड। द वंश जो शब्द है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वंश। ठीक है, मैं तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। दिस इज द फर्स्ट अनाउंसमेंट ऑफ द गॉस्पेल। सुसमाचार की पहली उद्घोषणा है जो परमेश्वर यहाँ पे कर रहे हैं। और इसके अंदर कह रहे हैं मैं तेरे वंश। कभी आपने देखा पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ते हैं, कभी स्त्री का वंश होता है क्या? कभी कहीं पे पढ़ा आपने पुराने नियम में स्त्री का वंश की लिस्ट लिखी हो कहीं पे? What does mean? स्त्री का वंश तो कभी नहीं गिना जाता कहीं पे। क्या कहना चाह रहा है परमेश्वर यहाँ पे? तेरे वंश और इसके वंश, स्त्री का वंश और तेरे वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये वंश जो है बेसिकली दो लाइन है, दो ग्रुप है, पीपल ग्रुप। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन डेज टू कम जब हम आगे और पढ़ेंगे तो ये दो वंश जो है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे पूरे उससे जुड़ा हुआ है। लेकिन कभी स्त्री का वंश देखा आपने कहीं बाइबल के अंदर? यीशु मसीह को। सर यीशु मसीह का जन्म, न्यू टेस्टामेंट। वेरी गुड। यीशु मसीह जो है यीशु मसीह जो है बेसिकली वो मरियम और यूसुफ के मिलने से नहीं आए थे, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती पाई थी। एक वो लाइन जो है ब्रेक हो गई और वो स्त्री का वंश। ठीक है, वो स्त्री से जन्म लिया, उसने कुमारी स्त्री से जन्म लिया। बाइबल बताती है वो कुमारी स्त्री से उसने जन्म लिया ताकि ये वर्ष और ये प्लान परमेश्वर का पूरा हो सके। और तू वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। ये बेसिकली प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और उसके उस उद्धार के उस छुटकारे की कार्य की ओर हमें इशारा कर रहा है कि वन डे गॉड विल डू दी परमानेंट सोल्यूशन। परमेश्वर जो है परमानेंट सोल्यूशन जो है इनके लिए निकालेंगे। परमेश्वर उनको जो है छुटकारा देंगे परमानेंटली। और जो है किस तरीके से वो तेरे एड़ी को डसेगा तो उसके सिर को कुचल देगा। और जब आप पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय के अंदर तो हम देखते हैं वहां पे ये कहा गया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, है ना, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? क्योंकि यीशु मसीह जी उठा, उसने उसके डंक को कुचल दिया, उसके सिर को कुचल दिया। उस सामर्थ को पाप की जो थी उसको उसने कुचल दिया। स्त्री के वंश से प्रभु यीशु मसीह।
This is directly about Jesus and his sacrifice and his crucifixion and his victory. And this is directly, we can see this is the love of God for man, for sinners. क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, प्रभु सर्वज्ञानी है, परमेश्वर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब जानते हैं, इसलिए इतनी लंबी परमेश्वर ने योजना बनाई कि जो है हजारों वर्ष के बाद जो है अपने पुत्र को, गलतियों 4:4 में लिखा है, जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया जो स्त्री से जन्म लिया। राइट टाइम परमेश्वर ने अपने उद्धारकर्ता को भेजा इस दुनिया में ताकि वो मेरे और आपके लिए जो है वो बलि हो सके, मेरे और आपके स्थान पे बलि हो सके। So this is something, the love of God and care of God also. परमेश्वर की केयर भी हम देखते हैं, ठीक है, परमेश्वर की चिंता। इन्हीं पदों में पढ़ते हैं, 1 मिनट, वर्ष 21 पद पढ़ दीजिए कुछ। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। ओ देखिए, शुरू में 8 से 13 पद के अंदर मनुष्य ने क्या करा, उन्होंने पत्ते के कपड़े जोड़ जोड़ के बनाए, मतलब अपनी कोशिश, अपनी शेम को ढांपने के लिए। लेकिन व्हाट गॉड इज डूइंग, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। हर घंटे, हर आधे घंटे में दे नीड टू चेंज, दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, बट व्हाट गॉड डिड हियर। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ क्या करा, परमेश्वर ने स्त्री पुरुष पर आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बना के उनको पहना दिए, व्हाट he did, he covered their shame. परमेश्वर ने उनकी शर्मिंदगी को, उनकी शेम को, उनकी जिल्लत को जो पाप की वजह से उनके जीवन में आई, उसको कवर कर दिया। Unless until God will not cover your shame of sin, हमारी सारी कोशिश बेकार है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मनुष्य के सारे धर्म के काम जो अपने पाप की शर्मिंदगी को छुपाने के लिए वो करता है, मैले कपड़ों के समान है। परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर केयर करने वाला है। परमेश्वर ने क्या करा, उनको जो है वस्त्र पहनाए। God covered their shame। किस चीज से? चमड़े के। चमड़ा कहां से मिला? किसी पशु को मारकर। इसका मतलब परमेश्वर ने अपनी ब्यूटीफुल क्रिएशन में फर्स्ट टाइम he sacrificed, मतलब परमेश्वर ने जो है बलिदान परमेश्वर चढ़ाएगा अपने पुत्र का, उसका एक छोटा नमूना यहाँ पे है कि God sacrificed one animal. What for? To cover their shame, to cover their shame of sin. परमेश्वर ने जो है एक मेमने को बलि करा। अब और बड़ा अच्छा लगा इब्रानियों की पत्री के अंदर, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। और ये छोटा नमूना रूप है जो परमेश्वर जो फ्यूचर में करने वाला था कि यीशु मसीह को पापी मनुष्य के एवज में बलिदान चढ़ाए क्रूस के ऊपर। उसकी एक छोटी तस्वीर है कि परमेश्वर ने, उसका एक मिनिएचर एक्ट है कि परमेश्वर ने एक अपने बनाए हुए सृष्टि में से एक निर्दोष पशु को बलि करके आदम हव्वा के पाप की शेम को ढांप दिया, उनकी शर्मिंदगी को उसने ढांप दिया। उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने नहीं मांगा, लेकिन एज ए लविंग फादर ही न्यू दैट व्हाट इज देयर कंडीशन। आपने, मैंने यीशु मसीह को नहीं मांग करी थी, लेकिन परमेश्वर ने आउट ऑफ हिज लव एंड कंपैशन ही गेव हिमसेल्फ हिज सन। और यहाँ पे भी परमेश्वर ने अपने प्रेम के एवज में, है ना, अपने लव एंड केयर की एवज में, या ऐसे फादरली लव, पिता के लहू को, प्रेम को यहाँ पे उसने प्रकट करा और इस स्त्री पुरुष की शेम को, पाप की, उसने ढांप दिया, शर्मिंदगी को कवर कर दिया। उसके लिए लहू बहाया गया, उसके लिए एक मेमना बलि करा गया, उसके लिए परमेश्वर की सृष्टि में से एक निर्दोष मेमना बलि करा गया। दिस इज द पिक्चर ऑफ क्राइस्ट।
that one day God will sacrifice his own son, the Lamb of God. यूहन्ना 1:29 वर्ष में लिखा है, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला बपतिस्मा दे रहा होता है लोगों को, तो यीशु मसीह कहता है, लुक, हियर इज द लैम्ब ऑफ गॉड। वो देखो, वो है परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप उठा ले जाता है। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर ने एक मेमने को बलि करा ताकि उनके पाप को ढांप दे, उनके पाप को, उनकी शर्मिंदगी को, उनकी जिल्लत को कवर कर। मित्रों, गॉड कैन डू दिस ओनली। आपकी और मेरी कोशिश अपने आप को जस्टिफाई करने की, हम लगे रहेंगे लेकिन हम कभी कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि हमारे सारे धर्म के काम मैले कपड़ों के साथ हैं। We need God, and here God is loving and God is love. परमेश्वर प्रेमी है और परमेश्वर प्रेम करने वाला है। लेकिन आपके लिए एक प्रश्न है जो कल मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ठीक है? 22 पद से मैं पढ़ रहा हूं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में के एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वे हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ कर खा ले और सदा जीवित रहे। इसलिए यहोवा परमेश्वर ने उसको आदम की वाटिका में से निकाल दिया कि वह भूमि पर खेती करे जिससे वह बनाया गया था। 24 पद। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली अग्निमय तलवार को भी नियुक्त कर दिया। सो 24 पद के अकॉर्डिंग, हाउ यू विल डिफाइन दैट परमेश्वर का प्रेम? कल आप मुझे बताइएगा कि 24 पद के अंतर्गत अनुसार कैसे हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो आप कल जो है मुझे इसका जवाब दीजिएगा कि कैसे 24 पद के अनुसार जब परमेश्वर ने निकाल दिया अपने दूत को पहरा देने के लिए अग्निमय ज्वाला में तलवार को नियुक्त कर दिया जीवन के वृक्ष के चारों, तो इस एक्ट में हम परमेश्वर का प्रेम कैसे देखते हैं? हाउ वी विल सी द लव ऑफ गॉड इन दिस एक्ट। कोई डाउट? क्वेश्चन क्लियर है? क्लियर है ना? तो कल आप मुझे जवाब दीजिएगा कैसे परमेश्वर का प्रेम आप इसको देखते हैं। ठीक है, और कल जो है, कल हम 4 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक उसका जो शीर्षक है वो है इंटेंसिटी ऑफ सिन, पाप की गति या पाप की तीव्रता। 4 अध्याय से लेके 11 अध्याय तक वी विल सी द इंटेंसिटी ऑफ सिन, पाप की गति या तीव्रता फैलाव की, वो उसका शीर्षक होगा, तो आप समझ पाएंगे। ओके, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। कल के लिए क्वेश्चन दिया, कल मेरे को बताइए। यस, ओवर टू स्टीफन ब्रदर। ओके, थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ हमें उन सारी बातों को समझ में आया होगा जो सर ने हमारे सामने रखा है। एंड इज द सेकेंड डे and I believe that we all have got the knowledge of the second chapter of the Genesis और main part है ना, जो आज हमने देखा आदम हवा के विषय में। So before concluding, let me tell you, if you have any questions, कुछ भी सवाल है या फिर कुछ भी डाउट्स है, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कल 12 बजे तक, और मैं उस सर को मैं फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि सर भी इन क्वेश्चंस को देख लें और हमारे सामने उसका डिस्कशन करें। सो प्लीज ये क्लास आप क्वेश्चंस देंगे तभी समझ में आए कि आपको भी बात समझ में आ रहा है या कुछ डाउट्स। अगर आप रिप्लाई नहीं देंगे तो लाइक पता नहीं हम क्या सोचेंगे। बट एनीवे, प्लीज सेंड मी द क्वेश्चंस। आप लोग मुझे क्वेश्चंस भेजिए, इट विल बी मोर इंटरेक्टिव और अच्छा भी लगेगा। ओके, शैल वी प्रे एंड कंक्लूड? थैंक यू सर वंस अगेन फॉर कमिंग एंड टीचिंग अस। वी विल सी यू टुमारो आल्सो। लेट्स प्रे। आइए हम अपने आंखों बंद करें, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभा सिस्टर प्रार्थना करके क्लास को समाप्त करें। धन्यवाद 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 देते हैं प्यारे प्रभु जी आज के इस समय के लिए जो कक्षा में हमने सीखा। परमेश्वर प्रभु धन्यवाद राजा, हमारे शिक्षक वो आत्मा से प्रेरित होकर परमेश्वर आपने अपने इस वचन को हमारे बीच में रखा। प्रभु मेरे राजा होने दे परमेश्वर की हम अधिक से अधिक
आपके वचन के बारे में और जान सके प्रभु, आपको जान सके प्रभु, आपका जीवन और चरित्र प्रभु हमारे जीवनों में प्रभु आ जाए। मेरे राजा आप अनुग्रह करे प्रभु, दया करे, आपकी कृपा हम चाहते हैं खुदावन, और पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु सारे विषयों को आप ले करके चलिए मेरे राजा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं हर एक स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, मास्टर्स के लिए प्रभु। प्रभु आने वाले दिनों में परमेश्वर हम सब मिलकर आपके राज्य के सहभागी होने पाए, आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए परमेश्वर। आप हमें मदद करें राजा। धन्यवाद, आदर, इज्जत आपको ही देते हैं और प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमेन आमेन। थैंक यू सिस्टर, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो। एक मिनट, एक क्वेश्चन और है। 3 अध्याय में जो पतन हमने देखा है उसके अंदर मुख्य गलती किसकी थी, ये भी आप मुझे बताइएगा और क्यों, ठीक है। तो 1 से 7 पद के अंदर हमने देखा उसमें मेन डिफॉल्टर कौन था, किसकी मेन गलती थी और क्यों थी, और इसको भी आप बताइए, सोचिएगा और फिर मुझे कल बताइएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।